मुरसान के महामौली गांव में स्कूल जाने तक के लिए नहीं रास्ता। नालों में नाव चलाकर बच्चे होंगे शिक्षित। एक साल से ऐसे ही जाती हैं कंटिन्यू? हाँ, ऐसे ही जाते हैं यहाँ से। हाथों में जूता लेकर हाँ, के? ऐसे ही जाते हैं हाथों में। कोई सुनवाई नहीं होती है, क्या करें। विकास के वादों के बीच चुनौतियों से जूझ रहे नौनिहाल, जिंदगी दांव पर लगाकर ले रहे शिक्षा। सरकार के दावों को मटियामेट करते प्रधान और प्रशासन। बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। न प्रधान, न विधायक और न प्रशासन, किसी को नहीं बच्चों की फिक्र। गंदे पानी में डुबोया देश का भविष्य। एक तरफ देश और प्रदेश की सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन सरकार के दावों को ठेंगा दिखा रहा है। हाथरस के मुरसान में बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ देश चांद पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ निकम्मे प्रशासन और निकम्मे स्थानीय नेताओं की वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश की कैसी विडंबना ये है कि जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है वही आज अपने भविष्य के लिए जूझ रहे हैं। न विधायक को फिक्र है, न प्रधान को फिक्र है, ना ही जिले के माई बाप कहे जाने वाले डीएम साहब को बच्चों की फिक्र है। ऐसा लग रहा है कि मानो सभी ने देश के भविष्य की तरफ से अपनी आंखें मूंद ली हो। जरा इन तस्वीरों को गौर से तो देखिए जनाब। जिन हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, जिन हाथों में देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन हाथों में जूते हैं। ये तस्वीरें 100 या 50 साल पुरानी भारत की नहीं हैं। ये देश की आज़ादी से पहले की नहीं हैं। ये तस्वीरें तब की नहीं हैं जब देश में संसाधन नहीं होते थे। ये तस्वीरें तो तब की हैं जब हमारा देश तरक्की की नित नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये तस्वीरें तब की हैं जब हमारे देश की गिनती विश्व के टॉप 5 देशों में होती है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे विकसित बनने का जब देश का भविष्य ही सुरक्षित ना हो। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार किसकी लापरवाही और नाकारेपन की वजह से ये बच्चे हाथों में जूते लेकर चलने को मजबूर हुए हैं। मोदी और योगी के वादों की धज्जियां उड़ाने वाले डीएम साहब भी इन बच्चों की तरफ से आंखें बंद कर ऐसे बैठे हैं कि मानो मुरसान हाथरस में ही ना हो। ज़रा इन तस्वीरों को तो देखिए। सड़क पर किस तरह से लबालब पानी भरा है। यहाँ किसी को भी कतई अंदाज़ा नहीं है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए किस तरह से सड़क से गुजरती महिला अचानक से इस कीचड़ की वजह से गिर जाती है। अब यहाँ हादसों का शिकार होने वालों को दोहरी समस्या है। पहले तो गिरकर चोट लगेगी और फिर चोट लगने के साथ शरीर के घाव को जो गंदगी लगेगी उसकी वजह से लोगों को क्या क्या बीमारियां तक हो सकती हैं। अच्छा, हाथों में जूते लेकर के क्यों जा रहे हैं? हम पेपर देने आए थे और यहाँ पे पानी भर रहा है, तो अब कैसे निकले यहाँ से। किस विद्यालय की छात्रा है आप? जीडी इंटर कॉलेज। कितना समय हो गया इस परेशानियों का सामना करते हुए आपको? 1 साल हो गया। तो 1 साल से ऐसे ही जाती हैं कंटिन्यू? हाँ, ऐसे ही जाते हैं यहाँ से। हाथों में जूता लेकर हाँ, के? ऐसे ही जाते हैं हाथों में। तो प्रधान जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? कुछ नहीं कह दिया है, कोई सुनवाई नहीं होती है, क्या करें। इन्हीं परेशानियों की वजह से डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन प्रशासन को इतनी फुर्सत भी कहाँ कि गरीब लोगों की परेशानियों पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन की ऐसी बेरुखी से तो मानो ऐसा लग रहा है कि समस्याओं का समाधान केवल अमीरों का ही होगा। गरीबों को तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए होते हैं, तो वहीं लोगों की समस्या सुलझाने के लिए यहाँ के विधायक को भी जरा सी भी फुर्सत नहीं है। विधायक जी का तो मानो ऐसा हाल है कि वो सिर्फ चुनाव में वोट मांगने के लिए ही आते हैं। विधायक को सिर्फ वोट लेने से मतलब है, लेकिन जिस विकास की उम्मीद से जनता ने इन्हें विधायक चुना वो विकास तो कहीं नजर ही नहीं आता। नेताजी को इतनी शर्म भी नहीं आती कि अगली बार किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे, या फिर हो सकता है कि वो ये सोचकर बैठे हों कि कुछ भी हो जाए दोबारा तो जनता चुनेगी ही नहीं, फिर क्यों लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे। और अब रही बात स्थानीय सरकार यानी कि यहाँ के प्रधान जी की, तो चलिए अब उनकी विकास वाली विचारधारा पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ के प्रधान ने तो मानो सबसे पहले ही आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि खुद प्रधान को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता होगा, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं है। क्या इसीलिए गांव में सरपंच का चुनाव होता है कि कोई चुनाव लड़े फिर सरपंच बने, लेकिन जनता की ज़रा भी फिक्र ना करे। अगर कोई प्रधान अपने साथ हर समय रहने वाले समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा ऐसे नेताओं का। तो अब अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी नेता को और प्रशासन को ना जनता की फिक्र है और ना ही उन बच्चों की जिनको देश का भविष्य कहा जाता है। ऐसे में अब तो केवल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही उम्मीद बची है कि किसी तरह से वो लोगों की समस्या का समाधान करे, इन बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तो सब कुछ नकारा हो चुका है। अब आपको क्या लगता है,
ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अपने क्षेत्र में हो रही विकास की अनदेखी के लिए पब्लिक दर्पण को उस लापरवाही की जानकारी दें। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।